हेलो बच्चों, जय श्री राम। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं गौरव ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 के बारे में बात करने वाले हैं। जो चैप्टर है आवर एनवायरमेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट ऑफ द चैप्टर टू कम अक्रॉस। अब इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कुल मिलाकर के 4 टॉपिक। और वो टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहला टॉपिक जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे वो होगा इकोसिस्टम। The first topic that you will be studying in this chapter is ecosystem. Second would be food chain and food web. Food chain and food web. The third one would be ozone layer and its depletion. And the last topic of this chapter would be garbage management. Right? तो इसमें हम लोग कुल मिला के पूरा का पूरा जो हमारा एनवायरमेंट है उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो चैप्टर तो बहुत आसान है और इसमें से हर बार दो तीन सवाल बन ही जाते हैं, जनरली ऑप्शंस में रहते हैं। जो अभी का पेपर था 2023 का, उसमें इकोसिस्टम का एक कंपोनेंट होता है डीकंपोजर्स, उसके रोल के बारे में पूछा गया था। फूड चेन के अंदर एक टॉपिक होता है बायोमैग्निफिकेशन, उसके बारे में पूछा गया था। तो चैप्टर आसान है और चलिए स्टार्ट किया जाए चैप्टर। तो आज का जो वीडियो होगा बेटा, उसमें हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है अबाउट इकोसिस्टम। तो आप जो आपकी स्क्रीन में फिलहाल देख रहे हो, क्या देख रहे हो? आपको दिख रहा है स्क्रीन पे आपकी 3 मेजर इमेजेस। एक तो है आपके पास में फॉरेस्ट, दूसरा है आपके पास में डेजर्ट और तीसरा है आपके पास में ओशियंस। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों है कंपोनेंट हमारे इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं ये। ठीक है, तो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? अगर आपको इकोसिस्टम किसी एक अनपढ़ व्यक्ति को समझाना हो, किसी लेमैन को समझाना हो, मतलब ऐसे व्यक्ति को जिसको कुछ भी पता ना चले, तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो? इट इज the interaction of living and non-living components of environment। ठीक है, आपके पर्यावरण में जितने भी लिविंग है और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उसका जो इंटरेक्शन हो रहा है, उनके बीच जो लेन देन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? उसको हम लोग कहने वाले इकोसिस्टम। राइट, चलिए अब मुझे बताइए, ये जो लिविंग है कुछ उसके एग्जांपल दीजिए और कुछ एग्जांपल मुझे दीजिए नॉन लिविंग के। ठीक है, चलो तो फटाफट से मैं यहां पे लिखता हूं लिविंग। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे आप लोग कि लिविंग को अब लिविंग नहीं कहेंगे हम लोग, लिविंग को कहेंगे हम लोग बायोटिक फैक्टर। और नॉन लिविंग को भी नॉन लिविंग ना कह के क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा, अगर लिविंग बायोटिक था तो नॉन लिविंग बन जाएगा ए बायोटिक। राइट, चलिए जल्दी से फटाफट एग्जांपल सोच के बताइए मुझे क्या क्या होंगे इनके एग्जांपल। तो लिविंग में कौन कौन आ सकता है? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रोब्स, मतलब इसके अंदर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस सब कुछ आ गए। वायरस इज अ नॉन लिविंग थिंग, बराबर है, तो उसको भी मैं लिविंग में कंसिडर कर रहा हूं फिलहाल। नॉन लिविंग में याद कीजिए क्या क्या आएगा? सॉइल हो गई है, एयर हो गई है, वॉट सनलाइट ले लो, लाइट ले लो, लाइट हो गया है, LIGHT। और कुछ याद आ रहा है? सॉइल, एयर, लाइट, वाटर। राइट, ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं लिविंग और नॉन लिविंग के, जो हमारे पर्यावरण में देखने मिलते हैं। अच्छा, अब तुम कहोगे सर कि इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा और विस्तार में बताओ। हाँ, बताते हैं। देखो बेटा, इकोसिस्टम जो है उसमें हो क्या रहा है और ये है क्या? ये शब्द इकोसिस्टम वो आया कहां से? तो ये एक सर है, इनका नाम है AG टेंजली। क्या नाम है इनका? AG टेंजली। What did he do? He coined the term ecosystem. He coined the term ecosystem। जो सबसे पहले दफा इकोसिस्टम शब्द यूज किया गया था बच्चों, वो किसके द्वारा यूज किया गया है? वो AG टेंजली साहब के द्वारा यूज किया गया है। किसके द्वारा यूज किया गया है? AG टेंजली साहब के द्वारा। ये आपके NCERT का नहीं है, बट आपके सेक ऑफ नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब एक बात समझो, किसी भी इकोसिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, या कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देयर इज अ रेगुलर इनपुट ऑफ एनर्जी। देयर इज अ रेगुलर इनपुट ऑफ एनर्जी। अच्छा, कुछ अजीब सा लग रहा है? समझाता हूं, रुको पहले लिख लो। पहले रेगुलर इनपुट ऑफ एनर्जी एंड दूसरा सर्कुलेशन ऑफ मैटर। सर्कुलेशन ऑफ मैटर। ठीक है, अगर आप पीछे वाली डेफिनेशन को पढ़ो, पीछे वाली डेफिनेशन क्या है?
द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट इंटरैक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो, रेगुलर इनपुट और सर्कुलेशन ऑफ मैटर। तो ये सब आपस में रिलेटेड है बच्चों, सब आपस में रिलेटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से हमारे सूर्यदेव को बुलाते हैं। चलिए आ गई, सूर्यदेव आ गए, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज अवर सन। सन ने हमें क्या प्रोवाइड करी, सन ने प्रोवाइड करी बहुत सारी सनलाइट। ये लाइट कहां पे गिर रही है बेटा, ये लाइट गिर रही है हमारी सॉइल के ऊपर। अब सॉइल के अंदर क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सनलाइट आई हमारी सॉइल। अब सॉइल के ऊपर कौन ग्रो कर रहे हैं, सॉइल के ऊपर ग्रो कर रहे हैं हमारे प्लांट्स। सॉइल के ऊपर कौन ग्रो कर रहा है, प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स ने क्या करा, प्लांट्स ने लिया सॉइल में से न्यूट्रिएंट, ठीक है। ऊपर हवा है, हवा में से इन्होंने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्लांट ने हवा से क्या लिया बच्चों, प्लांट ने हवा से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज से ले ली सनलाइट, मिट्टी से ले लिया न्यूट्रिएंट। अब प्लांट ने क्या प्रोड्यूस करा, ये सब को यूज करके प्लांट ने प्रोड्यूस करा अपना फूड विच वाज ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। और इस ग्लूकोज को मैं यहां पे लिख देता हूं ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को इसने स्टोर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट। अब हमारे जैसे तुम्हारे जैसे लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्लांट को कंज्यूम कर लेंगे। मतलब एनिमल्स ने क्या करा, प्लांट्स को कंज्यूम कर लिया, तो हमारे को क्या मिल रही है, देखो सनलाइट से प्लांट को एनर्जी मिली, प्लांट से हमें मिल रही है। अब क्या हुआ, हम लोग मर गए, वी डाई, एंड व्हेन वी डाई व्हाट डू, वी गेट डीकंपोज्ड, वी गेट डीकंपोज्ड। एंड जब ये डीकंपोज हो रहे थे हम लोग, जब ये डीकंपोज हो रहे थे हम लोग, तो हमने क्या करा, जो हमारी एनर्जी थी वो पास ऑन कर दी किसको, माइक्रोब्स को, क्योंकि माइक्रोब्स से डीकंपोज करते हैं हमको, माइक्रोब्स ही क्या करते हैं, डीकंपोज करते हैं हमको। तो माइक्रोब्स को भी एनर्जी मिल गई, और जो न्यूट्रिएंट थे हमारे अंदर वो वापस कहां पहुंच गए बेटा, जो न्यूट्रिएंट्स थे हमारे वो वापस कहां पहुंच गए, वो पहुंच गए सॉइल के अंदर, राइट। तो ये क्या हो गया, साइक्लिंग हो गया बेटा, ये क्या हो गया, साइक्लिंग हो गया। अच्छा, एक बात समझ में आई आपको, इस तरह से हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट है और नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। सॉइल और एयर, यहाँ पे नॉन लिविंग दिख रहा है, पानी भी तो लेगा ना सॉइल में से, प्लांट पानी भी लेगा, राइट। तो ये सारे नॉन लिविंग हो गए, एयर, सॉइल और वाटर अलॉन्ग विद द लाइट, ये सब क्या है, नॉन लिविंग। अच्छा, आपस में प्लांट्स और एनिमल्स भी तो इंटरैक्ट कर रहे हैं, माइक्रोब्स भी तो इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा इंटरैक्शन का सिस्टम बन करके तैयार हो रहा है बच्चों, इसको आपने क्या बोलना है, इसको आपने बोलना है इकोसिस्टम। क्या बोलना है, इकोसिस्टम। चलो, समस्या है किसी को, अभी समस्या लग रही है, नहीं ना, आसान सा टॉपिक है बेटा, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ो। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम है ना इकोसिस्टम को दो भाग में बांट सकते हो, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल, ठीक है। या तो इसको आर्टिफिशियल बोलोगे या फिर तुम इसको मैन मेड बोल सकते हो। दिस इज नॉट मोड, ओके, इट इज मेड। चलिए, अब नेचुरल जो होता है ये कैसा होता है, ये इसके नाम से समझ में आता है, इट इज नेचुरली अकरिंग and does not rely much on human। मतलब ये प्रकृति में पहले से प्रेजेंट है और इंसानों ने इसको बनाने में बहुत ज्यादा कुछ योगदान दिया नहीं है। जबकि क्या आर्टिफिशियल वालों की बात करो तो ये क्या है, इट इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड, क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन। इसको बनाते भी हम ही हैं और संभालते भी हम ही हैं। अब देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं तुमको। तुम चले जाओ किसी जंगल में, ठीक है, उस जंगल में कितने बार तुम देखते हो कि कोई पानी डालने गया पौधों को, कितने बार तुम देखते हो कि जंगल के अंदर कोई बंदा गया है, भैया चलो बहुत दिन हो गए, पेड़ को न्यूट्रिएंट की जरूरत है, खाद डाल के आ जाते हैं। कितने बार देखा है समंदरों के अंदर तुमने लोगों को मछली को दाना डालते हुए, नहीं देखोगे ऐसा कुछ, कभी जरूरत ही नहीं है उसको। बट अगर तुम गार्डन की बात करो या फिर तुम्हारे घर में एक्वेरियम पड़ा हो उसकी बात करो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गार्डन के अंदर पानी भी डालना पड़ेगा पौधों को, उसको तुमको खाद भी देना पड़ेगा। एक्वेरियम है तो पानी बदली करना पड़ेगा 10-15 दिन के अंदर, उसके अंदर रोज मछली को तुमने दाने डालने पड़ेंगे। अगर नहीं डालोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं डालोगे तो क्या होगा,
ठीक है। तो जो नेचुरली अकरिंग इकोसिस्टम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं सेल्फ सस्टेनेबल। मतलब अगर इसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे ना तब ये चलता ही जाएगा। जबकि इंसानों के द्वारा जो बनाया हुआ है इट इज नॉन सस्टेनेबल। खुद तो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, इसको हम लोग को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, इसको हमको रेगुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज तुम थोड़ा ध्यान में रख के रखोगे कि अगर इसको बना के रखना है, इसको चलाए रखना है, तो हमारा लगातार कंट्रीब्यूट करना जरूरी रहेगा। अब चाहे नेचुरल इकोसिस्टम हो या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये लैंड पर भी पाए जाएंगे और वाटर पे भी पाए जाएंगे, ठीक है। अगर आप लैंड वालों की बात करोगे तो ऐसे इकोसिस्टम को कहा जाएगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और अगर आप पानी वाले इकोसिस्टम की बात करोगे तो उसे कहा जाएगा एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। याद आ रहा है कुछ आपने नेचुरली देखा हो ऐसा कुछ जो लैंड पे हो इकोसिस्टम? अभी आज स्टार्टिंग में देखा था, याद है, फॉरेस्ट, फिर क्या देखा अपन ने, डेजर्ट देखे, फिर अपन ने देखे टुंड्रा, राइट। उसके अलावा अपन ने क्या देखे, सवाना। अच्छा, ये दो नाम नए नए लग रहे होंगे शायद। टुंड्रा जो होता है ये क्या होता है, स्नो कवर्ड रीजन जो होते हैं वो, और सवाना का मतलब क्या होता है, ग्रास लैंड है। अफ्रीका के जो ग्रास लैंड होते हैं जहां पर आपको शेर देखने मिलता है उसको आप सवाना कहते हो, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में कुछ आपने जो बनाया हो, आर्टिफिशियल बनाया हुआ हो, उसका कुछ एग्जांपल बता पाओगे? हाँ सर, है ना, क्या है बताओ। सर हमारे पास तो एक जू हो जाता है सर, हमारे पास एक गार्डन हो जाता है सर, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाता है सर, और बताओ, सोचो, कुछ होता है? खाली जू और गार्डन ही है क्या नेचुरली बनाया हुआ आपका, सॉरी आर्टिफिशियली बनाया हुआ? खेती बाड़ी करते हो वो क्या है, क्रॉपलैंड क्या है, क्रॉपलैंड क्या है, क्रॉपलैंड इज ऑल्सो जहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, फार्म जहाँ पे है, वो भी क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है बेटा। और याद रखने वाली बात है कि इट इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम आर्टिफिशियल में, ठीक है ना। आगे बढ़ूं, अच्छा वाटर पे आ जाओ जरा, वाटर के एग्जांपल याद करो थोड़ा सा। ओशन हो गया सर, सर रिवर हो गए, जो नेचुरली अकरिंग लेक से वो हो गए सर। अच्छा, एक्वेटिक में आइए, कुछ है एक्वेटिक में बनाया हुआ? हाँ सर, हमने बहुत बड़ा डैम बना रखा है सर, हमने एक्वेरियम बना रखे हैं सर, राइट। तो ये सारे क्या है बेटा, ये सब एग्जाम्पल है आपके आर्टिफिशियल और नेचुरल इको सिस्टम के। इस वीडियो में हम लोग अपने आप को यहीं पे रोकेंगे। अगला जो वीडियो होगा बेटा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, राइट। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब ये जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट की हमने बात की, मतलब बायोटिक और एबायोटिक की जो बात करी उसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और जोर से एक बार जय श्री राम के नारे से गूंज मचा दो। जय श्री राम।